Hello and welcome class 6 again with the history chapter part 3rd. This is the last part of studying our past chapter 1. Chapter 1 का last part है part 3rd. आज हम इसमें पढ़ेंगे dates in history. जो history की dates हैं उनको हम कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या होता है, कौन सी ज़्यादा पुरानी है, कौन सी नई हिस्ट्री है, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था व्हाट इज द हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री. देन सेकंड पार्ट में पढ़ा था हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. एंड दिस पार्ट वी हैव टू पुट दैट द लास्ट थर्ड डेट्स इन हिस्ट्री. क्लियर? डेट्स इन हिस्ट्री. डेट्स इन हिस्ट्री, डेट्स मतलब क्या होता है? टाइमिंग. क्लियर? जो टाइमिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेट. जैसे आज की 3rd या 4th सितंबर है, ठीक है, तो आज के दिन क्या हुआ, आज हमने हिस्ट्री की क्लासेस ली. ऐसे इनको क्या है, ये रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, इनको हम बना के रख रहे हैं अपने पास, ठीक है. तो ये क्या हुए, ये डेट्स इन हिस्ट्री हो जाएंगे. आज से 100 साल बाद कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि अच्छा ये डेट्स इन हिस्ट्री है, ये उस दिन या उस दिन सितंबर में ऐसी क्लासेस ली गई थी. क्लियर? तो डेट्स इन हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री की डेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप जब भी डेट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हो, आपके सामने आप कभी भी कोई सन देखोगे तो आप देखोगे वहां पे लिखा होता है एडी, या लिखा होता है सीई, या लिखा होता है बीसीई. क्लियर? ये 3 चीजें लिखी होती हैं. आज हम इन्हीं को समझेंगे कि ये क्यों लिखी होती हैं और इनका मतलब क्या होता है. सबसे पहले आप अपनी बुक और पेंसिल उठाइए और उसमें इनके फुल फॉर्म लिखिए, क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगी तो मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगी. क्लियर? सो एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, ठीक है. सेकंड होता है सीई, कॉमन एरा, ओके. और नेक्स्ट आता है बिफोर क्राइस्ट एरा. एरा मतलब होता है टाइम पीरियड. क्लियर? एरा मीन्स क्या होता है? टाइम पीरियड. सो एडी का क्या है और सीई का और बीसीई का. एडी मीन्स एनो डोमिनी, सीई मीन्स कॉमन एरा और बीसीई मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा. इसको हम बीसी भी लिखते हैं. इसका मतलब होता है, ये यहीं पे लिख देती हूँ मैं, बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट. जो हमारे क्राइस्ट थे ना, क्राइस्ट कह रही हूँ, क्राइस्ट, ओके. तो बिफोर क्राइस्ट. अब ये बातें आपको समझ में आ गई यहाँ तक. पहले तो इनकी फुल फॉर्म हम लर्न करेंगे. एडी एनो डोमिनी, सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट. क्लियर? एंड बीसी बिफोर क्राइस्ट. अब ये जीसस क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं. इसको आप राइट कर लेंगे फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में. क्लियर? चलिए, नोटबुक लिखा, देन हमने यूज किया. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं. जस्ट सपोज ये 0 ईयर है, ये वो ईयर है जबकि जब हमारे जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट, वो बॉर्न हुए थे. तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्न. ये कौन, ये ईयर है, ठीक है, ईयर है बॉर्न जीसस क्राइस्ट. जो हमारे जीसस क्राइस्ट है ना, यीशु मसीह, जिनको ऐसे ऐसे करके क्रिश्चियंस करते हैं ना, देखा है आपने उनको ऐसा सूली पे उनको टंगे हुए हैं और क्रॉस में, और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ऐसे उनको जीसस क्राइस्ट है ना ऐसे बोलते हैं. तो वो उन्हीं के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो ये बीसीई सीई है, ये किसने बनाया है? ये हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके हिस्टोरियंस ने बनाया है. तो वो बनाएंगे तो वो अपने टर्म्स यूज करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बॉर्न ईयर लिया है. और जीसस क्राइस्ट के बॉर्न ईयर को उन्होंने 0 शो किया है. क्या शो किया है? 0 शो किया है. जीसस क्राइस्ट जिस साल पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, उन्होंने उनको 0 ईयर मान लिया. क्या मान लिया? ये 0 ईयर मान लिया, ठीक है. लेकिन उसके आगे जितनी बात चलती गई फॉरवर्ड में, याद रखेंगे कहाँ पे चली गई? फॉरवर्ड. आगे जितनी बात चली, आगे जितने ईयर्स बढ़े, उनको हमने बोला सीई और एडी.
बात समझ में आ गई? आपको फुल फॉर्म पहले ही लर्न है। सीई मीन्स कॉमन एरा या फिर एडी, एनो डोमिनी। यहां तक बात क्लियर? देन वी कम टू द बैकवर्ड ऑल्सो। बैकवर्ड में क्या होगा? ये फॉरवर्ड थे, हम आगे की तरफ बढ़ गए, जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, वो 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, जितने भी ईयर्स वो बढ़ते चले गए। तो सीई को हमेशा याद रखो कि क्राइस्ट जितने बड़े हो रहे थे, ठीक है, उतने आगे बढ़ रहे थे, फॉरवर्ड हो रहे थे। लेकिन जो ये 0 ईयर है, इसके अगर हम बैकवर्ड आए, आपने बैक काउंटिंग पढ़ी है ना, डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज पढ़ते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये जो है बैकवर्ड मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिसेंडिंग, ये क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, और फॉरवर्ड वाला क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर होगी चीज? बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जब जीसस क्राइस्ट जहां पे जो बॉर्न हुए थे उसके आगे फॉरवर्ड काउंटिंग चलेगी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, जबकि उनके पहले वाले जो ईयर हैं उसमें बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, जिसको हम बोलेंगे 5 4 3 2 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे बैकवर्ड हुआ, और इस बैकवर्ड काउंटिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे BCE या फिर BC, 2 नामों से जानते हैं दोनों को, इसको CE और AD और इसको BCE या BC। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ तक जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, 0 ईयर माना गया उसको, क्या माना गया? 0 ईयर माना गया, वो कोई ईयर नहीं है ऐसा माना गया। फॉरवर्ड, उनसे वो जब बड़े होते गए, भैया बेबी पैदा होता है, बॉर्न होता है, देन वो ग्रो तो करता है ना, तो जब वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उस ईयर को क्या माना गया? फॉरवर्ड ईयर या फिर असेंडिंग ऑर्डर ईयर, तो उसको बोला गया CE या फिर AD। क्लियर? और जब वही उससे पहले जीसस, ऐसा तो था नहीं कि जीसस क्राइस्ट पहले थे जो बिल्कुल से अर्थ पे ऐसे बॉर्न हो गए, ऐसे तो था नहीं, उससे पहले भी हमारी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री चल रही थी धीरे धीरे। तो उस ईयर को, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उससे पहले के ईयर को बैकवर्ड ईयर कहा जाता है, और यही B से मतलब आप बैकवर्ड या बिफोर कर सकते हो। B याद रखोगे, B से बैकवर्ड और बैकवर्ड से बिफोर क्रिश्चियन एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? एरा मीन्स इज अ टाइम पीरियड। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। ये कैसे आएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? 5 4 3 2 1 और लास्ट जितना भी ऐसे बैक होगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, तो ये कैसे जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको कोई सन है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कैसे आप करते हो। जैसे आपसे बोला जाए, हम लोग अप्रोक्स 50 ईयर लेते हैं, ठीक है। जैसे माना जाए कि जो ये कौन सा ईयर हो गया? ये जब क्राइस्ट हमारे जब बॉर्न हुए थे, ठीक है, 0। हमेशा इस बात को याद रखना, क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उसको हमने 0 ईयर माना है, ठीक है। उस ईयर को हम कुछ भी नहीं कहते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि BCE, ठीक है, क्या बोलेगा? BCE, ये हमारा क्वेश्चन है कि BCE 50 को मेंशन करो इस बोर्ड, इस स्केल पे, तो कैसे करोगे? अब आपको पता है BCE क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग है। क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग है। तो BCE बैकवर्ड काउंटिंग, अब ये पीछे आ रही है तो क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था? BCE हमेशा कैसे चलेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा? 50 49 48 47 ऐसे करते हुए आएगा, और लास्ट में यहाँ पे लिख देगा 49 BC या फिर BCE। ये हमारा 50 ईयर बैक चला गया। क्लियर? अब यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा, सॉरी, यहाँ पे 50 ईयर बैक आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर आपसे बोलता है कि 50 AD मेंशन करो, तो यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड काउंटिंग होगी। कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते वो 50 तक पहुंचेगा, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 50 AD ऐसे। क्लियर?
यहाँ पे 49 भी आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये 0 ईयर को काउंट नहीं कर रहा है। क्लियर, ये 0 ईयर को काउंट नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे आएगा 49, क्योंकि ये इसको भी एक ईयर काउंट कर लेता है, 0 को भी। क्लियर, तो AD में ये भी काउंट हो जाएगा, 0 से 1 की तरफ, 0 को 1 मान लेंगे और यहाँ से ये 50 होगा, BC यहाँ पे 49 होगा। इसीलिए हम अपनी सारी हिस्ट्री की डेट्स में, आप कभी भी उठाओगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें AD, स्पेशली हिस्ट्री में, तो उसमें क्या होगा, AD और या फिर CE या फिर BCE मेंशन किया जाता है। क्लियर, एक बार फिर से इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं, आप मुझे बताते जाओ। BCE मीन्स क्या होगा, बिफोर क्रिश्चियन एरा और क्राइस्ट एरा। क्लियर, इसको हम क्राइस्ट भी कहते हैं, इसको हम कॉमन भी बोलते हैं। क्लियर, ये C का 3 मीनिंग है यहाँ पे। फिर CE सेम है, C के 3 मीनिंग, क्राइस्ट एरा, क्रिश्चियन एरा या फिर कॉमन एरा। ठीक है, फिर आ जाता है AD, AD का हो गया एनो डोमिनी। तो सिर्फ यही था आपकी बुक में, जिसका मतलब है डेट्स इन हिस्ट्री। हम कैसे डेट्स को पढ़ सकते हैं और इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस बारे में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, चैप्टर फिनिश हो गया। देन आपको अब क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, एंड देन आपको इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आस्क करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स आपको सब कुछ नोटबुक में डन करना है। क्लियर, तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। देन वी पुट अ नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, है ना। आई थिंक वी विल टेक फ्रॉम द डेमोक्रेसी, है ना। ये जो भी हमारा पॉलिटिकल का चैप्टर है नेक्स्ट, हम उसको पुट करेंगे। तो यहाँ तक आप लिखेंगे, इनमें जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको भी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। क्लियर, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।